अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को वादी में टारगेट किलिंग के सिलसिलेवार वाक़ात के तनाज़ुर में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कौमी सलामती के मशीर NSA अजीत आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग में शिरकत की। वजारत के एक एहलकार ने बताया कि वजीर दाखिला ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अहदेदारों ने कहा कि मीटिंग में आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी गौर किया गया। ये मीटिंग दहशत गर्दों की जानिब से वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग की एक सीरीज के बाद हुई, जिसमें गैर मुस्लिम सिक्योरिटी एहलकार, एक फनकार और मकामी शहरी शामिल हैं। 2 अफराद, एक बैंक मुलाजिम और एक ईंट भट्टा मजदूर जुमेरात को कश्मीर में मारे गए, जबकि एक मजदूर 2 अलग अलग औकात में जख्मी हुआ। 1 मई से कश्मीर में बैंक मैनेजर 9वें और मजदूर की टारगेट किलिंग का 10वां वाक़ा था। जम्मू खिता का सांबा जिला से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को मंगल को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के एक स्कूल में अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर हलाक कर दी। 18 मई को दहशत गर्दों ने शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में शराब की दुकान में घुसकर ग्रेनेड फेंका, जिसमें जम्मू खिते के एक शख्स की मौत भी हो गई और 3 दीगर जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में बुलाई गई मीटिंग में आलमी यौम माहौलियात की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा वसीम राजा, सेक्रेटरी DLSA फारूक नज़ीर, ACD बांडीपुरा अब्दुल रशीद दास, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत सईद अल्ताफ हुसैन मौसूई, DFO बांडीपुरा, तहसीलदार सुंबल, BDOs और EOMC बांडीपुरा और दीगर मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। जिला सदर भारतीय जनता पार्टी बारामूला मुश्ताक नौशहरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत के 8 साल की कारकर्दगी का खुलासा किया और कहा जो भी सरकार ने टैक्स वसूल किए हैं वह लोगों की बहबूद के लिए खर्च किए गए। इस मुद्दत के दौरान आयुष्मान योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मुफ्त दवाई फराहम की गई, जबकि कई स्कीमों के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सबसे पहले मैं यहाँ मीडिया जितनी भी है उनको अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज का जो ये हमारा पूरे हिंदुस्तान भर में एक प्रोग्राम चल रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो 8 साल हो गए, इन 8 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में लोगों को किन किन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हुए वो लोग, तो उसके बारे में आज हम, किताब तो बहुत बड़ी है लेकिन आज हम कुछ रोशनी इस पर डालेंगे कि आज तक जो हमारे टैक्सेस जो हमसे लिए जाते थे उनका क्या इस्तेमाल होता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो भी आवाम से टैक्स वसूल किए गए वो आवाम को ही वापस दिए गए, तरक्याती कामों में या बाकी इन चीज़ों में। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मुफ्त जो अद्वियात फराहम किए गए आयुष्मान योजना के तहत। 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा आयुष कार्ड जारी किए जो अभी तक नहीं थे।
पिछले 8 सालों में 15 नए AIM का इफ्तिताह किया गया। पिछले 8 ये जो साल हैं इनमें इनका इफ्तिताह किया। बहरहाल हमारे आज का ये जो प्रोग्राम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम जो लोगों के बीच में लोगों को इसकी वाकफियत है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो अभी अवामुन नास उनसे बेखबर है। मीडिया का हम इसलिए ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया के रूह से जो कट्टे पड़े इलाके हैं, जो कट्टे पड़े देहात हैं, जो कट्टी पड़ी सड़कें हैं, जिन जगहों पर मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पर जो फैसिलिटियाँ हो गई, हमारे जो गोल्डन कार्ड्स के ज़रिए से, जो मैंने ऑलरेडी आपको बयान किया, गोल्डन कार्ड्स जो 5-5 लाख रुपया हमें दिए गए, हर किसी शख्स को वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का है, नेशनल का या और किसी पार्टी का है। हर फर्द को उसकी सहूलियत, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको उसकी सहूलियत मिली। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको ऐसे ही प्रोग्रामों से वाकफ़ किया करेंगे। आपका इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपकी बेशतर चैनलें उन इलाकों में जाती हैं जहां पर अभी तक भी कई पीने के पानी की या मेडिकल फैसिलिटी की या रोड्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप लोग हमसे पहले पहुंच जाते हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आइंदा जो भी मिशन होगा वो तामीर व तरक्की का होगा। इसमें किसी सियासत के बगैर हमने जो यहाँ पर कोविड के दौरान में जिस तरह से हमारे पार्टी ने या गवर्नमेंट ने, पार्टी का मैं जिक्र नहीं करूँगा लेकिन मैं गवर्नमेंट का ये जिक्र करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो भी हमको हिदायत दे दी उसके तहत हमने हर जगह उन लोगों को वो सहूलियात दे दी। और जो वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में किया गया, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ने भी मुफ्त वैक्सीनेशन की, जो कांग्रेस के इस वक्त लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी मुफ्त वैक्सीनेशन की। कई सवालात उठे थे इस पर, वैक्सीनेशन पर, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मशकूर हैं जिन्होंने पूरी कायनात में सबसे ऊंचा भारत का नाम रहा। और भारत में जो ये जो वैक्सीनेशन का ये जो प्रोग्राम रहा और कामयाब रहा। अल्लाह करे आइंदा हमें इन हालातों में ना गुजरना पड़े, इन बीमारियों से अल्लाह ताला हमें नजात दे और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंसदाद रिश्वत ब्यूरो कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टेट मैनेजर फयाज अहमद खान को NOC की अजायगी के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद ब्यूरो को शिकायत कुंदा साकिन सूत्रा शाही श्रीनगर की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एक सनती यूनिट होल्डर है। इसका यूनिट कुंभू श्रीनगर में वाक़िया है। मज़कूरा सनती यूनिट की तस्सी के लिए इसने J&K बैंक कुंभू से माली मदद की दरख्वास्त की थी। बैंक ने SIDCO जम्मू और कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सनतगर बिमना श्रीनगर से NOC तलब किया। सरकारी मुलाजमीन की एक ग्रुप ने आज दूसरे दिन भी यहां जम्मू में धरना दिया और वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के दौरान कश्मीर से उनके आबाई अजला में मुंतकिली का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक ये मुलाजमीन इस वक्त जम्मू वापस आए हैं जब उनकी साथी रजनी बाला को मंगल के रोज जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के एक स्कूल में बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। और जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज मुलाजमीन एसोसिएशन के बैनर तले मुजाहिरीन ने जुमेरात को प्रेस क्लब से अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला और इसके बाद जुमा को शहर के वसत में वाक़ा पानामा चौक पर एक और धरना दिया।
ناظرین آج کے اب تک پروگرام میں بس اتنا ہی. آپ ہمارے پروگرامز یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور دیکھتے رہیے روزانہ پروگرام اب تک. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے KDN کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. KDN بارہمولہ کی جانب سے صارفین کے لیے خصوصی اطلاع. اب کیبل کنیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ KDN لا رہا ہے آپ کے لیے HD کوالٹی. 25 سے زائد چینلز HD کوالٹی میں دیکھیے. اس کے لیے SD سیٹ ٹاپ باکس کو ایکسچینج کر کے KDN آفس بارہمولہ سے HD سیٹ ٹاپ باکس بہت ہی کم قیمت میں حاصل کریں یا اپنے نزدیکی کیبل آپریٹر سے رابطہ کریں. مزید جانکاری کے لیے KDN کے دفتری نمبر 9596111969 پر رابطہ کریں. KDN کی خصوصی سوگات ایک نئے انداز کے ساتھ.